हेलो एवरीवन, माय नेम इज जुरोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गए क्लास 12 केमिस्ट्री का नाम वाली अपक्रिया जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है और इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे। ऐसे में 5 इंपॉर्टेंट अपक्रिया लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर में छपने वाली अपक्रिया है। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है क्लास 12 केमिस्ट्री का जो नाम वाली अपक्रिया। सबसे पहले आपकी जो अपक्रिया है रीमन टीमन अपक्रिया, रीमन टीमन या रायमन टीमन अपक्रिया होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाली है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में ये पांचों रिएक्शन नहीं आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी अपक्रिया नहीं आएगी। आपका रायमन टीमन अपक्रिया आपको किस तरह से लिखना है आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आपको रायमन टीमन अपक्रिया सबसे पहले वह अपक्रिया जो होती है रायमन टीमन जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म को मिलाकर कास्टिक सोडा NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को रीमन टीमन अपक्रिया कहते हैं। रीमन टीमन अपक्रिया किसे कहते हैं? आपको सबसे पहले फिनॉल लेना है। हम सबसे पहले यहाँ पर आप फिनॉल ले लेंगे। फिनॉल आपको फिनॉल हो गया। फिर वो बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म मतलब कि जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म कास्टिक सोडा के साथ मतलब जो क्लोरोफॉर्म कास्टिक सोडा के साथ आपका जो होता है क्लोरोफॉर्म आपका जो होता है प्लस CHCl3 आपका ये क्लोरोफॉर्म हो गया। बोल रहा है कास्टिक सोडा NaOH के साथ आपको क्या करना है 333 केल्विन ताप पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड तो आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड कैसे बनेगा? फिनॉल के साथ CHO जोड़ देना है। मतलब कि आपको फिनॉल लेना है। इसमें आपको OH यहाँ पर रहेगा, CHO यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या बचता है? आपका यहाँ से बच जाएगा Cl बच जाता है। आपका यहाँ से EH बच जाता है तो आपका यहाँ से NaCl हो जाएगा। NaCl आपका हो जाएगा प्लस यहाँ से O बच जाएगा, यहाँ से एक H बच गया आपका H2O, यहाँ से पानी निकल जाएगा। आपको इसका बैलेंस बराबर करना है। बैलेंस कैसे बराबर करेंगे? यहाँ पर Cl3 आपका 3 है, आपका जो Cl3 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे। फिर यहाँ से हम 3 से गुणा कर देंगे। आपका NaH2O 2 बार है, आपका यहाँ से Na यहाँ से आपको 2 से गुणा कर देना होगा। फिर यहाँ से आपका ये बैलेंस बराबर हो जाएगा। और उसका आपको यहाँ H2O यहाँ पर भी गुणा करना। H यहाँ पर सिंगल 1 बार है, आपका वहाँ 2 बार हो जाता है, यहाँ पर भी 2 आपका ये बैलेंस बराबर हो गया। आपको किस तरह से याद करना है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जब फिनाल को हमें फिनाल ले लेना। सबसे पहले फिनॉल ले लेंगे। फिर क्लोरोफॉर्म होता है जब आपका होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले लेंगे। कास्टिक सोडा NaOH ले लेंगे। आपको क्लोरोफॉर्म NaOH आपको 333 केल्विन ताप पर आपको गर्म करना है तो यहाँ से आपका जो बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड आपका यहाँ प्राप्त हो जाता है और आपका यहाँ से NaCl प्लस H2O पानी बाहर निकल जाता है। बस आपकी यही अपक्रिया रीमन टीमन अपक्रिया आपकी तैयार कर लेना। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये अपक्रिया बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% छपने वाली है। सिमेट अपक्रिया में आपको क्या करना है? सिमेट अपक्रिया बोलती है वह अपक्रिया जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब वह अपक्रिया जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड बोलते हैं की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, उसे सीमिट अपक्रिया कहते हैं। सीमिट अपक्रिया किसे कहते हैं? जब हमें मतलब कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मतलब कि H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें होता है OOH COOH आपको CH3COOH ले लेना है। आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा क्या? हाइड्रोजोइक आपका जो होता है N3H NH3 या N3H आपका जो होता है तो आपको क्या लेना है
COOH प्लस आपको बोलना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक आपका N3H होता है। क्या बोल रहा है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में आपको ले लेना है। जब इसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम इसे करते हैं तो CH3NH2 यहाँ से N2 बाहर आ जाएगा, N2 प्लस CO3। आपको इसमें कुछ बराबर नहीं करना होगा, आपको केवल इतना ध्यान रखना है। आपको जब यहाँ से हम आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की यहाँ पर स्थिति लेंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, फिर यहाँ से आपका हाइड्रोजोइक अम्ल ले लेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करेंगे तो CH3 आपका यहाँ से CH3 निकल जाएगा, यहाँ से N निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा और उसके बाद N2 आपका बच जाएगा, तो N2 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आपका CO2 है तो यहाँ CO2 लिख देंगे। बस आपको इतना ही करना है। आपकी ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो मैंने बताया, मैं लेकर चल रहा हूँ आपके 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाली है। आप प्लीज़ इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो आपके 3 और 4 नंबर वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाली अपक्रिया है, आपकी है कैनिजारो अपक्रिया, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया क्या कहती है, किस तरह से हमें करना है? कैनिजारो वह अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के 2 अणु, वह अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के हमें 2 अणु लेना है। आपको एल्डिहाइड के 2 अणु आपको 2HCHO लेना है। एल्डिहाइड के आपको 2 अणु लेना है, मतलब एल्डिहाइड के 2 अणु जब कास्टिक क्षार के साथ NaOH के साथ मतलब क्रिया करा के एल्कोहल बनाते हैं तो उसे हम कैनिजारो अपक्रिया करते हैं। सबसे पहले हमें एल्डिहाइड के 2 अणु लेना है। एल्डिहाइड के हमें 2HCHO, एल्डिहाइड के मैंने 2 अणु लिया। फिर बोल रहा है कास्टिक क्षार, जिसे हम कास्टिक क्षार हम बोलते हैं NaOH को हम किसके साथ मतलब क्रिया कराते हैं? हमें जब इसे हम गर्म करते हैं, मतलब जब इसे हम ताप देते हैं तब इसके मतलब क्या बनता है, क्रिया करा के एल्कोहल बनाते हैं। मतलब कि हम इसे एल्कोहल बनाते हैं, जो बनता है आपका CH3OH प्लस HCOONA। आपका यही आपका कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया क्या बोलती है? कैनिजारो अपक्रिया हम किससे कहते हैं? आपको एकदम आसान तरीके से ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एल्डिहाइड के 2 अणु लेना है। एल्डिहाइड के 2 अणु आपको जो 2HCHO ले लेना है। कास्टिक क्षार के साथ, जब कास्टिक क्षार के साथ हम क्रिया कराएंगे, मतलब कास्टिक क्षार ले लेना है। आपको जब गर्म करते हैं तो आपका CH3OH बन जाता है और HCOONA। बस यही अपक्रिया आपको कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। ये अपक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में नाम वाली अपक्रिया है, ये 100% छपने वाली हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने उसी को करवाया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाली हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है बुर्ज अपक्रिया। ये आपकी एक ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। बुर्ज अपक्रिया, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें बुर्ज अपक्रिया लिया है। मैं अगली स्लाइड में आप सभी के लिए बुर्ज फिटिंग अपक्रिया कराऊंगा। जो आपके 5 नंबर वाली अपक्रिया होगी वो बुर्ज फिटिंग अपक्रिया होगी। आपको इसमें क्या करना है, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, जब एल्किल हैलाइड होता है RH, एल्किल हैलाइड के हमें 2 अणु लेना है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम मतलब कि Na की धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हमारी बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको क्या करना है, आपको RH ले लेना है प्लस Na, फिर आपको RH ले लेना है। बोल रहा है एल्किल हैलाइड के 2 अणु, चाहे यहाँ पर आप 2 RH ले लो, ये मिटा दो, आपको चाहे ऐसे रहने दो, ये आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। आपको क्या करना है, RH यहाँ ले लेना है, Na यहाँ ले लेना है, RH। तो यहाँ से जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, शुष्क ईथर की जब क्रिया कराते हैं तो आपका यहाँ से R ये वाला और ये R वाला यहाँ आ जाएगा, R हो जाएगा। और उसके बाद आपका यहाँ से NaX हो जाएगा, Na प्लस Na
एक्स। बस यही अवक्रिया आपकी जो होती है बुर्ज अवक्रिया कहलाती है। बुर्ज अवक्रिया किसे कहते हैं? जब हमें ध्यान में इतना रखना है कि जब एल्डिहाइड को, मतलब जब आपको एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड RX ले लेना है सोडियम धातु के साथ, जो एल्किल हैलाइड उसके 2 अणु ले लेना है सोडियम धातु के साथ हमें कराना है उस शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका R से R मतलब जो प्राप्त होगा वही आपका बोलते हैं बुर्ज अवक्रिया कहलाती है। आपकी ये मैंने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट अवक्रिया करवा दी। मैं ले चल रहा हूँ कि 5वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट अवक्रिया की तरफ जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाली है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आपकी 5वीं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवक्रिया है बुर्ज फिटिंग अवक्रिया, बुर्ज फिटिंग अवक्रिया जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाली है। आपकी ये अवक्रिया है वह अवक्रिया, मतलब बुर्ज फिटिंग अवक्रिया कैसे लिखना है आपको, वह अवक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, मतलब एरिल हैलाइड जो फिनॉल से होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, टोल्यूइन प्राप्त होता है, वह अवक्रिया आपकी बुर्ज फिटिंग अवक्रिया कहलाती है। तो आपको सबसे पहले इसमें एरिल हैलाइड लेना है। एरिल हैलाइड में आप ले लेना है एरिल हैलाइड। उसके बाद आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में हम ले लेंगे प्लस CH3Cl। आपका एरिल हैलाइड होगा सोडियम धातु से के साथ, मतलब सोडियम धातु ले लेंगे साथ हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? टोल्यूइन। तो आपका टोल्यूइन में क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो Cl होगा, Cl यहाँ से Na लेकर चला जाएगा, NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और ये जो CH3 है ना यहाँ पर जुड़ जाएगा। बस आपका यहाँ से CH3 हो जाएगा प्लस NaCl। आपका यहाँ पर Cl एक बार यहाँ 2 बार है, तो आपको यहाँ से 2 से गुणा कर देना। अगर सोडियम जब 2 हो जाएगा आपका, तो यहाँ 2 आपको गुणा कर देना है, बस आपका ये बैलेंस बराबर हो जाएगा। आपको सबसे पहले बुर्ज फिटिंग अवक्रिया में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, हम सबसे पहले हम एरिल हैलाइड लिख लेंगे। एरिल हैलाइड का एल्किल हैलाइड ले लेंगे, एल्किल हैलाइड ले लिया। सोडियम धातु को आप ले लेना है, सोडियम धातु को हमने ले लिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दिया, तो यहाँ से आपका ये प्राप्त हो गया, आपका टोल्यूइन प्राप्त हो गया। बस यही अवक्रिया बुर्ज फिटिंग अवक्रिया आप कहलाती है। आपको मैंने ऐसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अवक्रिया कराया है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाली हैं। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में यही अवक्रिया आएंगी, ये मेरी गारंटी है। प्लीज आप इस सभी अवक्रियों को कर लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।